अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ परचम और झंडा में क्या फ़र्क है। आपने सवाल किया है इसलिए जवाब देना ज़रूरी होगा। और ये भी जानिए कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा ही। क्योंकि बड़ी मेहनत करके मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिस वीडियो को आप 2 मिनट में देख रहे हैं, 3 मिनट में देख रहे हैं ना, इस वीडियो को बनाने में न जाने कितने घंटे लग गए हैं। तो झंडा और अलम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि झंडा और परचम के बारे में। अलम, परचम दोनों एक ही है, झंडा अलग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हंसी उन्वान है उर्दू। मैंने पहले ही कहा परचम और अलम को आप एक ही समझेंगे, क्योंकि ये दोनों जो अल्फाज हैं ये अदबी अल्फाज हैं और अदब में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे हम ये नहीं कहते हैं कि भारत का झंडा, हम कह सकते हैं भारत का परचम। अब ये भी जान ले, भारत का झंडा अगर कहीं कहेंगे तो ये गलत नहीं है, लेकिन भारत का परचम अगर कहीं कहेंगे तो ये ज्यादा अच्छा भी लगेगा और ये ज्यादा अदबी भी है। देखें, ये परचम यह लफ्ज ज्यादा रस्मी और अदबी अंदाज में इस्तेमाल होता है। इसे अमूमन कौमी या बैन अल-अक़वामी सतह पर इस्तेमाल होने वाले निशान के लिए बोला जाता है, जैसे कि कौमी परचम। परचम की एक मुक़द्दस और बावक़ार हैसियत होती है और इसे खास मौक़े या तक़ारीब में बुलंद भी किया जाता है। तो हमने देख लिया ये अदबी लफ्ज है और इसका इस्तेमाल अमूमन कौमी या बैन अल-अक़वामी सतह पर होता है। जैसे भारत का परचम लहरा रहा है, भारत का झंडा लहरा रहा है। मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि झंडा चूंकि हिंदी लफ्ज है और भारत में झंडा भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ फर्क नहीं लगता होगा। लेकिन जहाँ की जबान हिंदी नहीं है तो वो आसानी से इस फर्क को महसूस करते होंगे कि झंडा कहना क्या है और परचम कहना क्या है। परचम कहने से लगता है कि हम किसी की शान को जाहिर कर रहे हैं, यानी एक यानी एक बावकार अंदाज है, हम किसी का एहतराम कर रहे हैं तो वहां पर परचम का इस्तेमाल किया जाता है। झंडा तो किसी को भी कह सकते हैं और यही होता भी है। झंडा के बारे में देख लें। झंडा आम तौर पर किसी तंजीम, जमात या गिरोह का निशान होता है और ये लफ्ज गैर रस्मी या उमूमी बातचीत में ज्यादा इस्तेमाल होता है। झंडे की हैसियत भी अहम हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर ज़ैली या मकामी सतह पर इस्तेमाल होता है। अब झंडे के बारे में कहा गया कि ये मकामी सतह पर इस्तेमाल होता है, परचम बैन अल-अक़वामी और मुल्की सतह पर इस्तेमाल होता है। झंडा कह सकते हैं। अब देखिए, कहीं पर खेल हो रहा है, उस खेल में लोग क्या करते हैं, उसकी हद को जाहिर करने के लिए झंडा लगा देते हैं। अब उस झंडे को हम परचम नहीं कहेंगे, क्योंकि झंडा का मतलब है एक छोटी सी चीज, एक निशान है, एक एक क्या है, वो अलामत है। लेकिन वो छोटी सी अलामत जो किसी कौम की नहीं हो, जो किसी मुल्क की नहीं हो, उसको आमतौर पर झंडा कहा जाता है। लोगों ने झंडा गाड़ दिया, यहाँ पर झंडा गाड़ दिया, ये एक अलग पहचान है। लेकिन परचम जो कहते हैं, वो परचम अपने मुल्क की पहचान हो सकती है। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ रहा हूं कि परचम को झंडा कहने में कहीं से कोई गलत नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा है ये लोगों के इस्तेमाल को देखते हुए कहा है कि लोग किस तरह के अल्फाज कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप थोड़ी सी गहराई में जाएंगे, मैंने जो कुछ कहा उसके बारे में सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं यही कहता हूं कि मुकम्मल वीडियो देखें, उसके बाद अपनी राय दें। तो झंडा को अगर हम परचम कहेंगे तो गलत नहीं है, परचम को हम झंडा कह दें तो गलत नहीं है। लेकिन एक सवाल आपसे मैं कर रहा हूं कि अगर किसी खेल में अगर कहीं कोई खेल हो रहा है तो वहां पर एक हद बना दी जाती है, उस हद पे जो लगाया जाता है उसे हम झंडा कहेंगे या परचम? उम्मीद है आपका भी जवाब वही होगा, तो इसको परचम नहीं कहेंगे, क्योंकि परचम बहुत बुलंद होता है और झंडा कहीं पर भी लगाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।